नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी फाइनली मुझे जो है वो कोरोना के सिम्टम्स नज़र आने लगे हैं खुद में, और कई चीज़ें हैं जो क्लियर भी कर रही हैं कि मुझे शायद कोरोना है या होके चला गया है, लेकिन उसके बाद की जो वीकनेस की वजह से जो है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है फ़िलहाल। तो मैंने अपने आप को कर लिया है क्वारंटीन। ये ऊपर एक रूम है, बाहर की साइड ऊपर रूम है ये रुचि वाला, जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ, और बच्चे हैं वो नीचे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि कृष्णा जो है वो अभी छोटा है और दूध पीता है मेरा ही। और दूसरी बात यह है कि वो यहाँ पे किसी के साथ नहीं खेलता, लगता नहीं किसी के पास जो कोई उसे रख ले। ये लोग होते तो अलग बात थी, कृष्णा के डैडी होते, जीजा जी होते, आशु होती या और कोई। तो ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने क्वारंटीन तो खुद को कर लिया है, लेकिन बार बार मुझे उसके लिए जो है ये अपना क्वारंटीन तोड़ना पड़ता है, या उसके उसको अपने पास रखना पड़ता है फीड वगैरह कराने के लिए, क्योंकि वो अभी 2 साल का ही है, हुआ भी नहीं है अभी, इसी मंथ वो 2 साल का हो जाएगा। और रही बात मेरी, तो मेरे सिम्टम्स जो हैं वो उसी की ओर कर रहे हैं कि भाई यही है। टेस्ट मैंने नहीं कराया है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो क्लियर कर रही है कि रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव ही आएगी अगर मैं टेस्ट भी कराती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए टेस्ट करा के टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करूँ। तो जो ट्रीटमेंट कोरोना के लिए दिया जा रहा है, मेरी बहन और जीजा जी वगैरह वहाँ पिंजौर जो ले रहे हैं, तो सेम वही ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन वगैरह है वो मैंने यहाँ पे मंगवाई है अपने लिए। और बाकी जो ज़रूरत का सामान है मेरा, थोड़ा सा नींबू पानी, सैनिटाइज़र वगैरह वो, और इधर ये स्टीमर है जो भाप लिया जाता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने अपने पास ही रख ली है, और ऊपर रूम है ये। और मतलब मैं शाम तो नीचे ही थी, कल जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, गाय वगैरह नहलाई, काम किया, तो तब तक तो मैं ठीक थी। लेकिन काम करने के बाद जैसे जैसे मेरी थकान बढ़ती गई, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा ज़्यादा होने लगी। और जैसे मतलब फ़ीवर मुझे नहीं हुआ एक बार भी, जब बच्चों को फ़ीवर था तब भी मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, और अभी भी फ़ीवर नहीं है मुझे, लेकिन मुझे गले में प्रॉब्लम है। एक मुझे जो है स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज़ में से, ना खाने की चीज़ों में से, शैम्पू साबुन सर्फ या किसी भी फ्रूट वगैरह में से किसी भी तरह की मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो मुझे कई दिन से लग रहा था कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान उन चीज़ों को पीछे धकेलता है, इग्नोर करता है जिनका कि उसको डर होता है। तो डर मुझे भी था कि मुझे ना हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को फ़ीवर था, बच्चे ठीक हो गए थे, मुझे फ़ीवर नहीं हुआ। लेकिन बाद में जैसे जैसे मतलब मुझे लगा कि मैं रिकवरी कर रही हूँ, तो एक्चुअली में वो रिकवरी नहीं थी। वो वीकनेस मेरी इतनी बढ़ती जा रही थी कि मुझे बाद में थकान महसूस होने लगी बहुत, बॉडी पेन इतना बढ़ने लगा, और टांगों में, घुटनों के नीचे से जो टांगें थी वो कांपने लगी थी मेरी। मतलब वैसे तो दिखती नहीं थी कि कांप रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुझे फील होती थी बहुत ज़्यादा कि वो कांप रही हैं। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलिए अब टेस्ट वगैरह कराने से या किसी और चीज़ में टाइम ख़राब ना करके जो है मैं कंसल्ट करूँ किसी से। तो फिर मैंने इनसे भी बात की, क्योंकि वहाँ पे सभी को पता है कि सबको उनको कोरोना हो गया है। हालांकि अब जो है वो बहुत मतलब रिकवरी कर गए हैं उस चीज़ से, लेकिन उन्होंने बताया कि जो जो मुझे दिक्कत हो रही है उनको भी वही दिक्कत थी। तो उसी से ही फिर हम लोगों ने ये सोचा कि चलिए टेस्ट में टाइम बर्बाद ना करते हुए हम जो है डायरेक्ट अपनी मेडिसिन चलाते हैं, कोरोना का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं ऊपर हूँ, और मेरे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ कृष्णा के करके हो रही है कि कृष्णा छोटा है और मुझे उसे बार बार अपने पास रखना पड़ रहा है। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है उसका कि मैं कृष्णा को छोड़ दूं या किसी के पास और लगा दूं उसको अलग से, जिससे के पास वो रह ले या ऊपर का कुछ खा ले। तो ये कोई ऑप्शन फ़िलहाल मेरे पास नहीं है अवेलेबल। वो मदर फीड ही लेता है, दूध ही पीता है मेरा, और किसी के पास नहीं लगता यहाँ पे।
तो मेरे ही पास बैठ के, अगर वो खाता भी है तो मेरे ही पास खाता है, और दूध तो पीता ही है, और वैसे भी वो जो है बार बार मेरे पास ही आता रहता है। पहले मैं नीचे ही थी, क्योंकि ऊपर नीचे आना मुझे लगा कि मेरे लिए भी थकावट वाला काम हो जाएगा, और कृष्णा के लिए उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कृष्णा को बार बार ऊपर आना पड़ेगा, तो वो आने जाने में उसके गिरने का डर अलग है। लेकिन जब मुझे वहाँ पे लगा कि फैमिली मेम्बर्स भी सब उसी रूम में आ रहे हैं, और बच्चे भी जो है मैं उनको अलग कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो रहे, तो फाइनली फिर मैंने सोचा कि मुझे अब पूरी तरीके से अलग होना पड़ेगा। तो जब से मैं ऊपर आई हूँ, दोनों बेटियाँ पीहू रूही कई बार आके गेट लॉक कर चुकी है कि मम्मा खोल दो, हमें आपके पास आना है। और सच में मतलब बहुत अजीब लगा, मुझे दुख भी हुआ कि मैं विंडो में से उनसे बात कर रही थी, और वो उधर वो रोने को हो रही कि मम्मा हमें अपने पास नहीं आने दे रही या कैसे भी। तो मुझे अपनी तकलीफ से ज़्यादा जो फील हुआ वो चीज़ हुई कि मैं अपने बच्चों के मतलब पास नहीं लग पा रही, या मुझे उनको खुद से जानबूझ के दूर रखना पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं जो मतलब बीमारी है वो अपनी जगह है, लेकिन ये कई चीज़ें हैं जो आपको तोड़ देती हैं अंदर से। और बस मुझे ज़्यादा जो हो रही है दिक्कत यही हो रही है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बार बार आ रहे हैं, मम्मा बाहर आ जाओ या हमें अपने पास बुला लो, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, जानबूझ के भी नहीं कर पा रही हूँ। सेफ्टी है वो भी है, और फिलहाल जो है मेरे पास मतलब मम्मी है, सास है, मेरी रुचि भी है, लेकिन वो अपने में है, और मतलब वो उनसे मैं ऐसा नहीं है कि मैं बात कर लूँ कुछ भी या कुछ भी, क्योंकि आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो नहीं है यहाँ पे, वो आ भी जाते लेकिन वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी नहीं है। और दूसरी बात, लॉकडाउन लग गया है यहाँ यूपी में भी, हरियाणा में भी, तो आना जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ बीमारी की वजह से, इतना वीक मैं फील नहीं कर रही जितना अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, कि मैं उन्हें दूर से देख रही है, मैं उन्हें अपने पास नहीं लगा सकती। कृष्णा को अपने पास लेके आना एक मेरी मजबूरी है कि उसको दूध भी पिलाना है और उसको आना भी होता है मेरे पास ही। तो जी खैर, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे गांव में जो है मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मिल जाती है। तो बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आपको यहाँ से एकदम से भागना पड़ेगा 2.5-3 किलोमीटर दूर, और फिर आने जाने की सुविधा भी वैसी नहीं है कि आप तुरंत चले जाओ या कैसे भी। तो सिर्फ इन चीज़ों से जो है मुझे डर लग रहा है। फिलहाल मुझे जो दिक्कत है वो, एक तो मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है, गले में खांसी है, और जैसा मैं थोड़ा सा कुछ उठ के चल भी रही हूँ तो उसी से ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा, मेरी बॉडी में पेन है, बुखार अभी भी नहीं है मुझे तो, और स्मेल वगैरह तो खैर मुझे आ ही नहीं रही है, कभी कई दिनों से नहीं हो रही है। तो जी खैर चलिए कोई नहीं। तो आज का ये वीडियो बस मैं इसीलिए बना रही थी ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि मेरी कंडीशन कैसी है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आपको फीवर है, नॉर्मल फीवर भी है या कुछ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए रेस्ट करने की, अच्छी तरीके से खाइए पिए और फल फ्रूट वगैरह लीजिए। मेडिसिन आप अच्छी तरीके से लीजिए, पर्टिकुलर लीजिए, और जो भी प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं वो लीजिए। क्योंकि मेरे केस में मुझसे गड़बड़ ये हुई कि फ़ीवर मुझे नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे पहले प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे बॉडी पेन ही हो रहा था तब भी, और एक दो चीज़ें थी जिनको कि मैंने इग्नोर किया, और जब मुझे हल्का सा आराम लगा तो मैंने अपने काम करने शुरू कर दिए, हैवी वर्क करने शुरू कर दिए, अनाज उठाना, ये करना, किचन वगैरह साफ़ करना या कुछ भी। तो वहाँ जो मेरी बॉडी है वो मेरी बॉडी ने मुझे फिर सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि काम जो है बॉडी में कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा हो गया, और फिर खाने पीने का भी मैंने इतना ध्यान नहीं रखा, मैं सही में बताऊँ आपको। तो जिसकी वजह से मुझे जो है ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और जो इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएंगे वो प्री शूट वीडियो हैं जो मैंने पहले शूट किए हुए हैं, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे निकाल सकूँ, और बच्चों को भी देखती हूँ मैं कैसे हैंडल करना है, क्या करना है।
तो खैर चलिए कोई नहीं, बस आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि बीमारी से रिकवर एक बार को हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो जो होता है उससे रिकवरी नहीं हो पाती बहुत टाइम तक भी। मेरे लिए सबसे मुश्किल पार्ट सिर्फ यही हो रहा है कि एक तो ये नहीं है यहाँ पे, और दूसरा अपने बच्चों को खुद से अलग करना, तो वो चीज़ें जो है वो बहुत टेंशन देती है। और मेरे हिसाब से बंदा बीमारी से इतना परेशान नहीं होता जितना इन चीज़ों से परेशान हो जाता है, जो उसे मेंटली डिप्रेस करती है। तो खैर मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, टाइम पे दवाई लेते रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज़रूरी होने पे ही जाइए और कोशिश करें कि ना ही जाएं। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।